सभा सांसद कार्तिक शर्मा ने भी दुख जताया है और ये कहा है कि पीएम मोदी की मां के निधन की खबर दुखद है। दुख की इस घड़ी में ईश्वर प्रधानमंत्री को संबल दे, ईश्वर के श्री चरणों में उनकी माता को स्थान मिले। 100 साल की उम्र में बता दें कि हीराबेन ने अंतिम सांस ली है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित लगातार की जा रही है। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। विनम्र श्रद्धांजलि के साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को इस दुख की घड़ी में ईश्वर संबल दे, इस दुख को सहने की शक्ति दे। पीएम की मां के निधन की खबर दुखद है। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने ट्वीट किया है और दुख प्रकट किया है, शोक प्रकट किया है। कहा है कि ईश्वर श्री चरणों में हीराबा को स्थान दे, पीएम मोदी को ये दुख सहने की शक्ति दे। प्रधानमंत्री के मां का निधन हुआ है और ये खबर वाकई बेहद दुखद है। पूरा देश पीएम मोदी के साथ आज दुखी है क्योंकि मां सबकी सांझी होती है, मां होती है और बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मां के लिए उसका बेटा हमेशा बच्चा होता है और हमेशा वही दुलार, वही ममता वो उस पर बरसाती है जो बचपन से बरसाती आती है। और हमने तस्वीरों में लगातार देखा प्रधानमंत्री मोदी जब जब अपनी मां से मिलते थे तब उसी तरीके से उन्हें दुलारती थी जैसे एक छोटा बच्चा होता है। लेकिन अब उनका साया पीएम मोदी के सिर से उठ चुका है और ये वाकई दुख बहुत पहाड़ जैसा है। प्रधानमंत्री आज भावुक हुए, उनका दिल उदास है, वो दुखी हैं क्योंकि अब मां का साया उनके सिर पर नहीं रहा। 100 साल की उम्र में हीराबा ने अंतिम सांस ली है। पीएम मोदी ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेक्टर 30 में शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। दुख की इस घड़ी में हर कोई आज प्रधानमंत्री को संबल दे रहा है, संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं। पीएम मोदी के लिए ये दुख बहुत बड़ा है। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने भी दुख जताया है और उनकी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही ईश्वर से कामना भी की है कि प्रधानमंत्री को ये दुख सहने की शक्ति दे, ईश्वर उन्हें संबल दे। जयेश सोनी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जयेश, ये वाकई बहुत दुखद पल है और इस पीड़ा को कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि हमने जब जब देखा प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां से कितना ज्यादा अटैच थे। जब भी उन्हें मौका मिलता था वो समय निकालकर उनके पास जरूर जाते थे। लेकिन अब वो शख्स इस दुनिया में नहीं है, वो मां अब इस दुनिया में नहीं है जिनके पास अगर कभी मन बेचैन होगा, सुकून का पल उन्हें तलाशना होगा तो नहीं जा सकेंगे। जयेश, बिल्कुल बिल्कुल, जो आशीर्वाद, जो सुख की कुछ पल वो माता जी के साथ बिताते थे पूरे जीवन काल में, वो ज्यादा से ज्यादा देश सेवा में, लोक सेवा में वो लगे रहते हैं। लेकिन कुछ पल जब उनको मौका मिलता था माता जी के साथ, वो अनेक सुख का जो अनुभूति है वो उनको मिलती थी। और वो जब जब अपनी माता जी से मिलते थे एक ऊर्जा उनके शरीर में उनको मिलती थी क्योंकि माता जी से मिलने के बाद वो उसको और ज्यादा ताकत देश सेवा की, लोक सेवा की मिलती थी। वो अब शायद उनको अब वो नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो माता जी को अब हो चुके हैं, क्योंकि माता जी ने आज अंतिम सांस ली है। और ये जो घड़ी है उनके लिए बता पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि कितनी दुखद घड़ी है मोदी जी के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमने बहुत बार देखा है कि जब वो जाते थे तो एक छोटे बच्चे की तरह अपनी माता से मिलते थे और अपनी माता भी उनको ऐसे ही दुलार करती थी, ऐसे ही अपने उसके सर पे हाथ फेरती थी, उनको अपने हाथों से खाना खिलाती थी। और जाते समय जब वो मोदी जी को अपने हाथों से कुछ रुपए उनको देती थी तो वो जो चीजें होती है वो अब शायद देखने को नहीं मिलेगी। ये मोदी जी के लिए भी और गुजरात के लोगों के लिए भी काफी मतलब दुखद घड़ी है कि ये जो
अटैचमेंट माँ और बेटे के बीच में था। एक प्रधानमंत्री जब अपनी माता से मिलते थे तो एक छोटे बच्चे की तरह वो उनके पास जाते थे और उनसे जो प्यार और जो दुलार पाते थे, जिससे उनको ऊर्जा मिलती थी, वो अब शायद प्रधानमंत्री को नहीं नसीब होगी। बिल्कुल जयेश, और पीएम मोदी की मां एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने संघर्ष के साथ जीवन जिया और मिसाल बनी अपने आप में, कैसे एक बच्चे को इस तरह से पाला पोसा जा सकता है, उसकी हर इच्छा को पूरा किया जा सकता है, चाहे जीवन कितना भी संघर्ष भरा क्यों ना हो। वो वाकई एक महिला होने के नाते भी मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक साधु जीवन कह सकते हैं कि एक साधु जीवन वो जीते थे, एकदम सादगी भरा जीवन। अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो उसका पूरा परिवार जिस ऐशो आराम में जीवन जी सकता है, वो सारी चीजें उन्होंने ठुकरा दी थी और एकदम सादा जीवन, अपना सारा काम वो खुद अपने हाथों से करती थी, किसी से वो अपना काम नहीं कराती थी। खुद इस 100 साल की उम्र में अपने लिए खाना भी वो खुद बनाती थी, अपने बर्तन वो खुद मांजती थी। हमने देखा है एक बार जब प्रधानमंत्री जी उनके घर गए थे तो प्रधानमंत्री खुद बर्तन मांज रहे थे अपने घर में। जब खाना खाने के बाद में जूठे बर्तन होते हैं वो प्रधानमंत्री खुद मांज रहे थे। अपनी माता को बोला कि नहीं, आज मुझे करने दो। तो ये जो चीजें होती है वो आमतौर पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। साधारण लोगों के घरों में भी नौकर चाकर रहते थे, लेकिन हीराबा के घर में कोई ऐसे नौकर चाकर या कोई ऐसे उनकी चाकरी करने वाला नहीं था। वो खुद अपने हाथों से खाना बनाती थी और खुद अपने हाथों से घर की सफाई से लेकर के सारे काम खुद करती थी। एकदम साधु जीवन, एकदम सादा। जयेश, और समय की कितनी पाबंद थी, ये खुद प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में भी लिखा था। उन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे हमेशा उठ जाया करती थी। इस 100 साल की उम्र में भी वो सुबह 4 बजे का नियम नहीं भूली और यही उन्होंने प्रधानमंत्री को सिखाया। वो कहते हैं कि 18 घंटे काम करने की प्रेरणा उन्हें माँ से मिली। जी बिल्कुल, यही मैं कहने जा रहा था कि वो सुबह जल्दी उठना, घर की सफाई करना, आंगन की सफाई करना, उसके बाद जो दैनिक क्रिया है वो जो होती है वो करना, पूरा उनका जो जीवन है वो इसी प्रकार से गुजरा है। और यही प्रेरणा प्रधानमंत्री जी को जो ये 18 घंटे तक काम करने की जो प्रेरणा है वो इसी प्रकार अपनी माँ ये उम्र में अगर ये सब कुछ कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी करना चाहिए। और माता जी ने उनसे ये कहा था कि तू मेरा बेटा नहीं है, ये पूरे देश का तुम बेटा हो और मैं अकेली तुम्हारी माँ नहीं हूँ। इस देश की कई औरतें हैं जो तुम्हारी माँ के समान है और उनकी सेवा करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। यही बात को लेकर के मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, मैं इस देश का बेटा हूँ और इस नाते मैं ये देश का प्रधानमंत्री नहीं लेकिन सेवक हूँ और मैं जब तक जीऊंगा, जब तक मुझे मौका मिलेगा, मैं देश की सेवा करता रहूंगा। यही उनका उद्देश्य है और यही उनका जो कार्य है उससे ये दिख भी रहा है कि वो खुद इतना व्यस्त रहते हैं अपने जीवन काल में। सुबह से उठ के देर रात तक वो काम करते हैं, कभी कोई छुट्टी नहीं लेते हैं। किसी भी सूरत में वो